हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बोला था कि हम आज देखने वाले हैं थिंग्स टू कैरी व्हाइल कमिंग टू यूके। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी ब्रेक। सो पहला आता है करेंसी एक्सचेंज इनवॉइस। अगर आप करेंसी एक्सचेंज करके ला रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर इनवॉइस एंड डिसीजन लेटर। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको मिला है तो कोविड सर्टिफिकेट लेना मत भूलिए। और नोटराइज्ड आईडी प्रूफ होता है, किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज के हिसाब से वो सब लेना पड़ता है आपको। टीबी टेस्ट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो विदाउट आप भूले लेकर आइए। एंड एक्टिव सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ऑफर लेटर है आपके पास, आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, 10th 12th का मार्कशीट है, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जब आप कॉलेज से लेते हो तो वो भूलना नहीं है, आपको लेकर आना है। डिग्री सर्टिफिकेट लेना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। ऑल एक्सपीरियंस्ड लेटर्स जो कि आपने काम किए हुए हैं इंडिया में, अगर आपको यूके में भी आपको आने के बाद जॉब करना है तो आप वो कैरी कर सकते हो यहाँ पे दिखाने के लिए सामने वाले को कि हाँ आपने किया है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हार्ड कॉपी भी लेकर आ जाइए और सॉफ्ट कॉपी का भी एक बोलते हैं ना कि पीडीएफ बना के आप अपने मेल में मेल ड्रॉप कर एक मेल ड्रॉप करके रखिए, ताकि कभी भी आपको सॉफ्ट कॉपी भेजने की ज़रूरत पड़े तो आप भेज सकते हो। पासपोर्ट कॉपी हो गया, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, फ्लाइट टिकट कॉपी, ये सब फ्लाइट टिकट कॉपी ये सब तो आप नॉर्मली लेकर आ जाओगे। मेडिकल डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको जैसे हेडेक होता रहता है या तो आपको बॉडी पेन कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो अगर इस इसका कोई आप कुछ मेडिटेशन ले रहे हो, मेडिकल कुछ मेडिसिन्स लेते रहते हो, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कैरी ऑल दिस थिंग्स। आपको प्रिस्क्रिप्शन भी साथ में रखना पड़ेगा। डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ ही लगेगा आपको। आप डायरेक्ट सिर्फ़ दवाइयाँ लेकर आ रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर व्हिच व्हिच वुड बी सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स, वो आपको रखना पड़ेगा। तो किचन एंड यूटेंसिल और स्नैक्स में हम देखेंगे, जैसे सिंगल बेडशीट हो गया, बेडशीट आपको लगेगा। अगर नहीं भी लाते हो तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फ्रीज़ जैकेट, जे कि फ्लीस जैकेट आप ला सकते हो, ब्लैंकेट आप ला सकते हो, जैसे कि आप आते ही आपको सोने के लिए लगेगा, या तो नहीं भी लाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। डस्टबिन मत लाइए, यहाँ पे मिलता है। स्टील ग्लास मिलता है, बेलन मिलता है, चिमटा भी मिलता है, तवेता, कुचिया ये भी मिलता है। मूँग दाल, मूँग दाल आपको यहाँ पे मिलेगा बट थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, बट मिल जाएगा, ठीक है? इलायची आप लेकर आइए, इलायची मैंने खुद ने लाया था, मुझे पता था नहीं मिला, नहीं मिलता यहाँ पे। राई, मस्टर्ड सीड्स यहाँ पे मिलता है, जीरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिनी कुकर आप लेकर आइए, मिनी कुकर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है कहीं पर भी। मैंने इवन इंडियन स्टोर्स में भी देखा है, बट मिलेगा तो भी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो इट्स बेटर टू कैरी फ्रॉम इंडिया। सो तूर दाल यहाँ पे मिल जाएगा, मत लाइए। चना दाल भी मत लाइए, यहाँ पे मिल जाएगा। और ये स्प्रिंकलर्स स्मॉल कंटेनर्स, कंटेनर्स आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे, लाने की ज़रूरत नहीं है। वुडन स्पैचुला वो भी मिल जाएगा, व्हिसल स्क्रबर वो भी मिल जाएगा, जिंजर, ये गार्लिक मसाला, चाट मसाला, सॉसेस, पाव भाजी मसाला लेकर आइए, यहाँ पे पाव भाजी नहीं मिलेगा। ये सॉस पैन, टी पैन सब यहाँ पे 11, 10, 15 पाउंड्स में सब मिल जाता है गाइज़, जो कि 1500 तक होता है। वही आप इंडिया में लोगे तो 800-900 रुपया आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसकी जगह पे आप कुछ स्पाइसेस एक्स्ट्रा डाल लीजिए, जो आपको बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। क्योंकि जो यूटेंसिल्स है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, एक 400-500 रुपए दे के ले लोगे, लेकिन जो इंडिया के स्पाइसेस है वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। लाइक अंटिल लाइक यू कंप्लीट योर एजुकेशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप अपना 1 साल का भी अगर आप सामान लेके आते हो इंडिया से, जैसे कि खाने की चीज़ें स्पेशली, तो आपको यहाँ पे बाकी चीज़ों के साथ आप रह सकते हो। यूटेंसिल आप यहाँ से ले सकते हो 400-500 डाल के, लेकिन हर महीने आप मसाले 400-500 के तो नहीं खरीदोगे जाके। इट्स बेटर टू यूटेंसिल मत लाओ, चलेगा, बट एटलीस्ट मसालेज़ लाओ। जैसे एमटीआर उपमा है, एमटीआर पोहा, पोहा भी मिलता है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ये सब लिस्ट मैंने डाली है, वेजी पीलर ये भी मिल जाता है। नाइफ तो बहुत सारे मिल जाते हैं। टी स्टेनर भी मिल जाएगा आपको, कोरिएंडर, कोरिएंडर मत लाइए प्लीज़, कोरिएंडर पाउडर जो होता है वो मैंने डाला था। बिग प्लास्टिक कंटेनर आपको वो अगर हो सकता है तो लेकर आ जाइए, नहीं तो मत लेकर आ जाइए।
और पिस्ता पैकेट, बादाम ये सब आप इंडिया से खरीदो बिकॉज़ यहाँ पे है। बट बोलते हैं ना 4 पाउंड, 5 पाउंड, 500 का और उसमें भी कैसे 100-200 ग्राम ऐसे 250 ग्राम ऐसे मिलता है। तो इट्स लाइक एक्चुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव सो इट्स बेटर टू कैरी फ्रॉम इंडिया। एंड 1 कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक हर अगर आपके 2 सूटकेस है, तो 2 सूटकेस में हर एक सूटकेस में आप एक-एक अपना डॉक्यूमेंट्स का कॉपी रखो या तो फिर एक आप एक छोटा-सा बैनर आप क्रिएट करो जिस पे लिख आपका नाम, आपका स्टूडेंट आईडी, जो यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो और कौन से कंट्री जा रहे हो। तो ये लिख के आप अपने सूटकेस के अंदर डाल के रखो ताकि अगर जब आप चेक इन करते हो, आपका जो लगेज चेक इन होता है, तभी अगर कोई ऑफिसर अगर ओपन करते हैं, तो एट लीस्ट दे विल गेट टू नो दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर कैरिंग ऑल these थिंग्स। होममेड अचार ले सकते हो आप लाके ले सकते हो और होममेड चूड़वा भी ला सकते हो। अब मैं तो ये कहूँगी ये सब आप ना अपना केबिन बैग में रख लीजिए ताकि आपको फ्लाइट में भूख लगती है तो आप खा सकते हो। बिकॉज़ वहाँ पे जो फ्लाइट का खाना होता है वो आपको बोलते हैं ना कि आपको सूट हो, नहीं हो, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते क्योंकि वो कब से रखा हुआ है पैक्ड फूड पता नहीं है आपको, तो कुछ लोग नहीं प्रेफ़र करते। तो इट्स अप टू यू अगर आपको केबिन बैग में रखना है थोड़ा बहुत स्नैक्स तो आप रख सकते हो। प्लास्टिक स्पून सेट ये यहाँ पे मिलता है, टिश्यू पेपर यहाँ पे मिलता है, कॉलेज बैग मिलता है, चप्पल मिलता है, सीज़र मिलता है, लैपटॉप स्टैंड मिलता है। तो ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ला यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे नीचे मैंने लिंक दिया है जैसे फ्लीस जैकेट आप ले सकते हो डिकैथलॉन से। डिकैथलॉन इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड इन इंडिया वी ऑल नो दैट तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। और व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स लाइक फरसान जैसे स्नैक्स में आप फरसान ले सकते हो, स्मॉल कंटेनर्स ले सकते हो, तेज पत्ता, ब्लैक शेड्स और कॉटन स्वाद, हैंड टॉवेल, सोप और प्लस थर्मल और टूथपेस्ट वगैरह ये सब जो रेगुलर चीज़ें में हैं, वो रेगुलर चीज़ें जो है जो कि हम डेली डे टू डे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, एडॉप्टर एक याद से लेके आइए बिकॉज़ यहाँ के एडॉप्टर्स जो है वो इन जैसे कि इंडियन बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम नहीं करते हैं, तो यू विल हैव टू बाय योर ओन एडॉप्टर। आप अमेज़न से ले सकते हो, आपको मिल जाएगा अगर आप यूट्यूबर हो तो आप ट्राइपॉड भी ले सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। और भाकरवाड़ी जैसे खाने वाले लोग खाते हैं। पॉपकॉर्न आप पे डिपेंड करता है जैसे रॉ पॉपकॉर्न्स मिलते हैं आप वो कैरी कर सकते हो, बेड शेपर मिलता है, रबर पैकेट ये सब यहाँ पे अवेलेबल है तो और फुल स्लीव्स आप स्वेटशर्ट लेकर आ जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल हैंड वाले स्लीव्स वाले स्वेटशर्ट आप ज़्यादातर एटलीस्ट मैं तो कहूँगी कि 5 से 6 आप स्वेटशर्ट्स लाइए बिकॉज़ यहाँ पे ठंडी बहुत बढ़ती है एंड नॉर्मल टी-शर्ट्स जो आप ला सकते हो जैसे कि मैंने लिया था मैंने नॉर्मली गाइज़ मैंने कोई ज़्यादा खर्चे वाला कुछ काम नहीं किया। मैंने जस्ट डीमार्ट से जो 100 रुपीज़ वाले टी-शर्ट्स होते हैं वही मैंने 10 टी-शर्ट्स उठाए थे 1000 रुपीज़ में और मैंने स्वेटशर्ट लिया था, 4 स्वेटशर्ट्स उठाए थे मैंने वो भी कहाँ से उठाए थे मैंने, वो आरसीटी मॉल से उठाए थे एंड जो शॉर्ट्स होते हैं शॉर्ट्स, मैंने डीमार्ट से ही उठाए थे शॉर्ट्स, जो घर पे पहन सकूँ और ट्रैक पैंट्स मैंने लिए थे आरसीटी मॉल से। मेरा ज़्यादा खर्चा कुछ भी नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा सब सामान मैंने डीमार्ट ही गई थी। जो भी लाना था मुझे, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, सब मैंने डीमार्ट से लिया है। मेरा हार्डली कुछ 5-6,000 में मेरा पूरा सामान आ गया था खाने का। ऐसा कोई एक्सपेंसिव काम मैंने किया नहीं व्हेन इट कम्स टू लगेज एंड एवरीथिंग मैंने जो कपड़े थे मेरे जो पहले मैं मेरी आदत कैसी थी पहले कि मैं एवरीडे हर वीक में मैं शॉपिंग करने जाती थी तो मैं कुछ ना कुछ लेकर आती थी कपड़ों में। तो मेरे वही कपड़े बहुत सारे थे, तो मैंने वही कपड़े उठा के यहाँ पे लाए हैं। तो मैंने इंडिया में ज़्यादातर शॉपिंग कुछ की ही नहीं है। तो वही कपड़े मैंने पैक किए और मैंने एक एक जैकेट लिया था, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आप डिकैथलॉन से ले सकते हो वो जैकेट, मैंने वो 3000 का कुछ लिया था मैंने और उसके बाद उसके अलावा मैंने शूज़ लिए थे। शूज़ एक अच्छे खासे आप ले लो, एक पेयर आप बैग में रख लो, एक एक पेयर आप पहन लो, जाकि और थोड़े अच्छे क्वालिटी के लेना बिकॉज़ शूज़ कैसे हैं आपको इंडिया में थोड़े सस्ते पड़ेंगे यहाँ से भी। यहाँ पे भी मिल जाएँगे आपको जैसे कि 12 पाउंड्स, 13 पाउंड, 1200-1500 में भी शूज़ मिलते हैं बट क्वालिटी मैटर करता है। तो वही क्वालिटी में आप और एक 500 डाल के 2000 में आप बोलते हैं ना कि यहाँ से ब्रांड फैक्ट्री से भी अच्छे-अच्छे शूज़ आप ले सकते हो, तो आप वहाँ से खरीदो वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
और जैकेट हो गया, अंडरगारमेंट्स आप लेकर आ जाइए, या तो नहीं भी लाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 4 पाउंड, 5 पाउंड में आपको अंडरगारमेंट्स मिल ही जाएँगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जीन्स भी यहाँ पे मिल जाएगा, जीन्स अगर आप कैरी कर सकते हो 3-4 जीन्स कैरी कर लो, कुर्ता कैरी कर लो। इंडियन ट्रेडिशनल वेयर्स कैरी करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी फेस्टिवल होता है तो आपको मन किया पहनने का तो आप पहन सकते हो। जैसे यहाँ पे उतना टाइम नहीं होता है कि किसी के पास जाके कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करे। बहुत रेयरली आपको लोग दिखेंगे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट स्टिल आई वुड से कि अगर आपको लेकर आना है तो आप ला सकते हो, इट्स अप टू यू। फुल स्लीव्स टी-शर्ट लाओ, फ्लिप फ्लॉप स्लीपर एंड हाफ स्लीव्स टी-शर्ट, ट्राउज़र एंड ट्रैक पैंट्स टी-शर्ट, विंड शीटर एंड जंपर, परफ्यूम, उम, स्टेपलर, ये सब नेल कटर, व्हील कटर, ये सब नॉर्मली यहाँ पे मिलता है गाइज़। ये सब आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कहते हैं ना कि एक्सपेंसिव मिलेगा। तो इट्स लाइक एक्सपेंसिव भी ठीक है, आप बोलते हैं ना जब आप एक बार काम जॉब पे लग जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें 2-2 पाउंड, 3-3 पाउंड में आपको मिल जाएँगी। आपको इतना सब वहाँ से भारी-भरकम चीज़ें उठा के लाने की ज़रूरत है ही नहीं। और कहते हैं ना टंग क्लीनर, ये तो मैंने इंडिया से लाया था, मेरे पास है। और सोप, यहाँ पे सोप लाने से अच्छा है कि आप मत लाओ सोप वहाँ से। यहाँ पे आपको बोलते हैं ना शावर जेल मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर लोग शावर जेल ही यूज़ करते हैं। तो क्योंकि आप शावर लेते-लेते आप साबुन ऐसे करते नहीं बैठ सकते। तो यू यू वुड लाइक टू हैव शावर जेल ओनली। So that time you can have shower gel. So instead of buying from India, you can buy from here as well. So you will get better like quality shower gels here. तो आप यहाँ से अच्छी क्वालिटी का ले लो। प्लास्टिक प्लेट्स, प्लीज़ प्लास्टिक प्लेट्स मत लाइए, यहाँ पे भी प्लास्टिक प्लेट्स मिलते हैं। उससे अच्छा आप कोई भी डीमार्ट का एक प्लेट का सेट उठा लीजिए। प्लेट्स में जिसमें एक बाउल होता है, एक ग्लास होता है, एक स्पून होता है और एक प्लेट होती है। तो अगर आपने वो एक उठा लिया, तो आप एवरीडे वो खा के आप क्लीन करके रखोगे तो वापस रीयूज़ में आएगा वो। इट्स बेटर एंड इट्स वेरी, वेरी बोलते हैं ना अफोर्डेबल। ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक पेपर, अगर प्लास्टिक का भी लेने जाओगे तो आपको 100 डेढ़ सौ रुपया या तो फिर ज़्यादा 60-70 रुपीज़ आपको पड़ेगा। उसमें और ₹50 डालोगे तो आपको अच्छा खासा स्टील का प्लेट आएगा जो एकदम बोलते हैं ना कि एकदम लॉन्ग सर्वाइव कर सकते हो आप उसमें। तो प्लास्टिक मत लाओ तो बेहतर है आपके लिए। यहाँ पे किचन में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको जस्ट घर देंगे, एक आपका लाइट, घर में लाइट, वाई-फाई, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इतना ही होगा और बाकी कुछ चीज़ें नहीं होंगी, सब आपको लाना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ें आप वहाँ से ला सकते हो, तो वो कुछ लाओ जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे इंडियन स्पाइसेस आपको खाना है, तो इंडियन स्पाइसेस आप लेकर आओ। कपड़े में भी ज़्यादा मत लाओ, क्योंकि यहाँ पे खुद जैकेट्स, हुडीज़ आपको 12 पाउंड, 15 पाउंड में 1500, 2000 तक के हुडीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएँगे। तो मतलब जहाँ से आप ला रहे हो ना, तो मैं तो कहूँगी कि वहाँ से अच्छा यहाँ की क्वालिटीज़ थोड़ी ठीक है, तो आप यहाँ के हिसाब से आप यहाँ के कपड़े इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। क्योंकि इतनी दूर से आप ला रहे हो एंड यू आर नॉट वेयरिंग दोज़ क्लॉथ्स, देन इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। सो इट्स बेटर टू लाइक बाय फ्रॉम हियर ओनली। फिर सेकंड आता है मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स कुछ है, तो जो वो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे मेडिकल में जाते हो कुछ लेने के लिए, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है, तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर लेकर आ सकते हो। शॉर्ट्स हो गए और बोलते हैं ना स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो और अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी जगह है। देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर। सो इफ यू आर इंटू लाइक स्पोर्ट्स थिंग, देन आई वुड सजेस्ट आप स्पोर्ट्स के शूज़ वगैरह लेके आ सकते हो। Disposable razors. No, guys. Here we have all the things. एंड फेस वॉश, टूथपेस्ट ये यहाँ पे मिलता है। नो नीड टू कैरी, यू विल गेट। एक 1-2 दिन, 1 दिन ब्रश नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो ₹5 वाला, ₹10 वाला आप इंडिया से लेकर आ जाओ जो बहुत छोटा रहेगा। वो 1 हफ्ता आपको आराम से चल जाएगा। उसके बाद आप जाके लेकर ही आओगे। वैसे भी आप आओगे तो आपको राशन वगैरह लाने के लिए जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। राइस, दाल, आटा-वाटा सब खरीदने के लिए आप तो शॉप जाओगे ही ना, वैसे भी मॉल तो आपको जाना ही पड़ेगा, ग्रोसरी शॉप जाना ही पड़ेगा, तो आप तब ले सकते हो। तो 1 हफ्ता तो आप भूखे नहीं रहोगे। तो आप ये सब नॉर्मली उसी दिन खरीद सकते हो। यू डोंट हैव टू बाय फ्रॉम इंडिया। लाइक बड़े-बड़े पैकेट्स मत उठाओ। उसकी जगह पे जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो उठाओ, वो लेकर आओ। अ, और ये सपाट मलम अगर आपको लगता है कुछ बोलते हैं ना वो सब, और झंडू बाम
ठीक है, आई आई कॉल इट झंडू बाम, सो आई वुड से कि आप जो भी बाम बोलते हो, आप वो कैरी करो। आपको अगर बॉडी का कोई पेन वाला कुछ मेडिसिन है, तो यू कैरी दैट आल्सो, बिकॉज़ हियर यहाँ के जो मेडिसिन्स हैं, वो बहुत कम मतलब इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते कंपेयर टू इंडिया। इंडिया हैज़ लाइक अ मोर पावरफुल मेडिसिन्स आई फील देन यूके, सो इट्स बेटर टू यू कैरी फ्रॉम इंडिया। डोलो, पैरासिटामॉल मैंने ये सब लाया है, लेकिन मुझे कुछ भी अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता आते ही जो एक नेचुरल चेंज आता है लाइफ में, उसके बाद अगर आप बीमार पड़ते हो तो दैट इज़ ओके, दैट्स अ नेचुरल थिंग, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो आपके बॉडी पे भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। इट डज़न्ट मीन कि आप वो दवाइयाँ खा के आप वो ठीक करो, वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। जैसे-जैसे आप एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते जाओगे, वैसे-वैसे आपका बॉडी भी रिकवर होते ही जाएगा। उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं, उसके लिए खाना थोड़ा अच्छा खाने की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू कीप योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू हैव मेडिसिन्स ऑन अ डेली बेसिस। सो आई वुड सजेस्ट कि ये सब चीज़ें ऐसे टाइम पे खाओ जब आप यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हो एंड यू आर यूज्ड टू विद द एनवायरनमेंट, एंड देन यू fall sick, you can go for a medicine. Otherwise, आप आते ही you are falling sick and like you are started eating medicines, then that doesn't make any sense. So it's better not to go for medicines once you come here, if you're like if you fall sick। और क्या है नेक्स्ट, जैसे कि कैबिन बैग, जैसे आपका कैबिन बैग होता है, तो आप कैबिन बैग में क्या-क्या रखोगे? उम, ओके। तो आपके कैबिन बैग में क्या-क्या होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर दिया है, तो आप खरीद सकते हो, अमेज़न पे मिलता है वो। एंड आप व्हेन इट कम्स टू योर क्लॉथ्स एंड मेडिसिन्स तो हो गए। और कैबिन बैग में आप एसएसडी रख सकते हो, ईयरफ़ोन्स, स्मार्ट वॉच, चार्जर, पेन ड्राइव, मास्क, गम एंड हेयर कॉम्ब, स्पेक्स, मोबाइल चार्जर, वॉलेट, टूथब्रश, लैपटॉप चार्जर, आई मास्क। अगर आप बिना आई मास्क के नहीं सो सकते तो देन यू कैन कीप इट इन योर बैग। चॉकलेट, च्युइंगम, चॉइंग च्युइंगम, जैसे आप एयरपोर्ट में फ्लाइट के अंदर बैठे-बैठे बोर हो रहे हो तो आपको च्युइंगम आप ले खा सकते हो। और पावर बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इन फ्लाइट यू विल गेट देयर विल बी अ पावर पॉइंट, आपको जहाँ पे पावर बैंक चार्ज कर सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो। बट स्टिल यू कैरी फ्रॉम योर एंड, दैट वुड बी गुड, बिकॉज़ यहाँ पे आने के बाद तो कोई एनी हाउ लगेगा ही लगेगा वो चीज़। एंड देन व्हेन इट कम्स टू लैपटॉप बैग, हियर वी आर ऑन अ लैपटॉप बैग। एयर प्लग्स, लैपटॉप बैग होगा आपके पास जो कि फ्री ऑफ आपको अलाउड है, जिसका कोई वेट नहीं है। सो यू कैन कैरी दैट लाइक एरो बोलते हैं ना एरोप्लेन ईयर प्लग्स। जैसे आप प्लेन के अंदर बैठते हो, तो आप जब भी जैसे कहते हैं ना प्लेन जब भी टेक ऑफ लेने जाता है, तो कहते हैं ना आपके ईयर्स जो है ना सडनली पेन करना स्टार्ट होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, मुझे भी ईयर पेन हो रहा था जब भी प्लेन स्टार्ट हो रही थी। तो उस वक़्त थैंक गॉड आई हैड माय ईयरबड्स, तो मैंने वो पहन लिया था सडनली। तो वो एक सेफ़र साइड है, आप वो ले सकते हो, या तो ये अलग से होते हैं, ये भी आप खरीद सकते हो। हैंड टॉवेल, शेविंग पंच, अम्ब्रेला, बैटरी फॉर ट्रिमर, ट्रिमर आप ले सकते हो, या तो यहाँ से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसलीन, वैसलीन मैंने ली थी जो कि मुझे ऑलमोस्ट 150 टू 200 पड़ा। आप वैसलीन भी लेकर आ जाइए। वेट टिश्यूज़ अगर आप यूज़ करते हो तो लेकर आ जाइए। रूबिक्स क्यूब्स और बिनी कैप, वाटरप्रूफ हैंड ग्लव्स, वॉच बैंड्स, वाटर बॉटल। वाटर बॉटल आप कैरी करो, या तो फिर आप वो जो अपने पास यहाँ पे भी मिल जाता है वाटर बॉटल, नहीं मिलता ऐसा नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट मिल जाएगा। स्मॉल डिकैथलॉन बैग, अगर आपको यूज़ लगता है उसका है तो आप वो ले सकते हो। सेलो टेप ले सकते हो, स्नैक्स, स्नैक्स में कुछ भी लो गाइस, जो लॉन्ग लास्टिंग हो सके, जो रह सके वो ले लो। एक्स्ट्रा क्लॉथ बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत मिलते हैं क्लॉथ्स, एंड लाइक क्लॉथ्स आर वेरी चीप, सो प्लीज़ डू नॉट कैरी अनवांटेड क्लॉथ्स।
पाउच क्लिप सीलर, डिपेंड ऑन यू, और कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें भी डाल देना। एक विंटर जैकेट आप ले लो जो कि डीकैथलॉन में मिलेगा आपको। ट्रैवल पिलो, अगर आपको लगता है कि आप एक 8 से 9 घंटे आप बोलते ना 8 से 9 घंटे या तो 8 से 10 घंटे आप कंटिन्यूअसली एक जगह पे नहीं बैठ सकते, एंड यू कांट कीप योर हेड एट द वन प्लेस, देन यू शुड हैव दिस ट्रैवल पिलो। बिकॉज़ कैसे होता है, आपको सोना है, आप ऐसे सोओगे तो आपको आप कंटिन्यूअसली नहीं सो पाओगे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको स्लीपर नहीं मिलेगा प्लेन में, ओके? सो यू विल गेट सीटर। सो सीट पे 8, 9, 10 घंटे बैठना, इट्स एक्चुअली नॉट दैट ईज़ी। इवन आई हैड अ सेम इश्यू एंड आई हैड माय ट्रैवल पिलो। आई माय सिस्टर बॉट फॉर मी, एंड आते वक़्त उसने मुझे दिया था। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 आई गेस, ट्रैवल पिलो फॉर 450 समथिंग, सो यू कैन हैव दैट। बट अभी उसका कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट ट्रैवलिंग के लिए पर्पज़ के लिए था वो। तो अगर आप बिना पिलो के बैठ सकते हो तो आप ₹500 आप बचा सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस। सो हो गया, इतना ही था। एंड द थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। कॉफ़ी पाउडर, शुगर-वुगर ये सब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, ये सब मिलता है यहाँ पे। मैगी-वॉगी, कॉलेज बैग, टिश्यू पेपर, प्लास्टिक स्पून्स, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप सिर्फ़ क्या लाओ, आई वुड जस्ट एक रैंडमली बोलती हूँ, आप क्या लाओ, मसाले जो हमारे इंडिया के स्पाइसेस हैं, वो लेकर आइए। इंडिया में क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं बट सब नहीं मिलते हैं। गरम मसाला वग़ैरह आपको मिलेगा बट बहुत कम मिलेगा, एंड थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, बस और कुछ नहीं, मिल जाएगा। लेकिन सब मसाले से नहीं मिलते। जो लगता है आपको जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जैसे बिरयानी हो गया, बिरयानी मसाला, पाव भाजी मसाला, ये सब आप लेकर आ जाइए। और सेकंड थिंग, अगर आप हेयर ऑयल, कोई हेयर स्पेसिफिक हेयर ऑयल है आपका, तो आप वो लेकर आओ। यहाँ पे ऑयल मिलता है बट जो नॉर्मल यहाँ के ऑयल से, यहाँ के ब्रांड से वो मिलेंगे। एंड थर्ड थिंग, अगर आपका स्किन केयर रूटीन का कुछ है जो आप स्किन के लिए यूज़ करते हो, और वो ब्रांड जैसे कि इंडिया में जो ब्रांड्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ यहाँ पे भी अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ यूके हैज़ देयर ओन डिफरेंट ब्रांड्स, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएँगी। एंड दिस विल बी लाइक, यहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो भी काफ़ी क्वालिफ़ाई है, लाइक क्वालिटी ब्रांड्स है, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल ब्रांड्स है, बट डिपेंड ऑन द सेम प्राइस एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू एडजस्ट। तो अगर आप इंडिया से कुछ स्किन केयर का रूटीन वगैरह लाना चाहते हो, तो जो आप एक वो भी ला सकते हो जब तक आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो। तो मॉइस्चराइज़र एक लेकर आइए, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपका स्किन बहुत खराब हो जाएगा, बहुत। इवन मैंने फेस किया, मेरे रूममेट्स ने भी फेस किया। सो वी बॉट अ मॉइस्चराइज़र एंड एवरीडे वी यूज्ड टू लाइक रब मॉइस्चराइज़र ऑन एंटायर बॉडी, एंड हमने अभी तक हम वही कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे धूप आपको मुश्किल से मिलेगी, तो आपके बॉडी में वो बोलते हैं ना, हीट जनरेट भी मुश्किल से होगी, या तो ठंड एकदम पूरा बॉडी ठंडा होता है तो उसमें स्किन पे इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉइस्चराइज़र भी, 3 पाउंड्स का कुछ इस तरीके का होगा आपका मॉइस्चराइज़र। ये है एक्स्ट्रैक्स एलोवेरा बॉडी लोशन, तो ये बॉडी लोशन है, और मॉइस्चराइज़र आप ला सकते हो तो वहाँ से भी बॉडी लोशन ला सकते हो। बट मेक श्योर ऑयल या तो कोई भी स्किन केयर या कुछ भी आप अपने चेक इन बैग में डाल रहे हो, जैसे कैबिन बैग में डाल रहे हो, तो वो 100 एमएल से ज़्यादा ना हो। फेस वॉश हो, फेस क्रीम हो, फेस स्क्रब हो, कुछ भी हो, 100 एमएल से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक़्त वो लोग निकाल लेते हैं वो चीज़ें, आपको वापस नहीं देंगे, बिकॉज़ इट्स नॉट अलाउड। मोर देन 100 एमएल यू कैनॉट कैरी, बिकॉज़ वो रूल है। एंड अगर 100 एमएल से नीचे है, आप अगर आपका एक फेस वॉश है जो 100 एमएल का है, तो ऐसे 100 एमएल के आप 4-5 फेस वॉश कैरी करो, चलेगा। बट एक फेस वॉश 100 एमएल से ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए। पूरा एक पैकेट जो होता है 100 एमएल से ज़्यादा नहीं होता। अगर शैम्पू की बॉटल है आपकी, तो अगर वो 120 एमएल की है तो मत कैरी करो। 100 एमएल की है तो 100 एमएल वाली 10 कैरी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 एमएल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ मैंने अपना फेस वॉश और एक स्क्रब दोनों एयरपोर्ट पे मेरे निकाल लिए गए थे। थैंक गॉड उन्होंने वही निकाला, बिकॉज़ मुझे लगा मेरा ऑयल भी वो लोग हेयर ऑयल भी वो लोग शायद ले लेंगे, बट इट वाज़ अंडर 100 एमएल, तो मैंने 100 एमएल वाला ही था। उन्होंने नहीं लिया वो, बट फेस वॉश एंड स्क्रब उन्होंने ले लिया। और
मेडिसिन्स, अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन्स आपके रेगुलर रूटीन के लिए लगते हैं, आपको रोज़ चाहिए होते हैं, तो आप वो मेडिसिन्स कैरी करो। और बेडशीट वग़ैरह यहाँ पे मिल जाता है गाइज़, बेडशीट, ब्लैंकेट, आपको जो इंडिया से ब्लैंकेट लाओगे वो यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा। आपको यहाँ पे डबल डुएट लेना पड़ेगा। डुएट आपको एक 1500 से 2000 के बीच में डुएट काफ़ी अच्छा डुएट मिल जाएगा। मैंने वही लिया है। और मैंने इंडिया से बेडशीट लाया था, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ से मत लाओ, यहाँ पे आके ले लो। क्योंकि आपके पास जितना कम लगेज होगा उतनी, बोलते हैं ना कि उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप डाल सकते हो। मतलब आपके लिए अच्छा है कि आपके पास अगर 40 किलो ही आपको लाना अलाउड है, तो 40 किलो में अगर आप पूरे बर्तन कपड़े ही डाल रहे हो, तो बाकी जो एसेंशियल्स है वो किसमें डालोगे? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो किसमें डालोगे? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स एंड बोलते हैं ना कि राइस हो गया, दाल हो गया, ये सब यहाँ पे मिलता है, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। I don't know why, like when it comes to moving to other country, why people think that कि वहाँ पे नया घर बसाना है तो मतलब सब चीज़ें इंडिया से ही लानी है। ऐसा नहीं, आपके पास अब उतना है, अगर इतना आप ले सकते हो, जैसे आपके 50 किलो, 60-70 किलो का अगर सामान लाना अलाउड है, अगर आपके अगर फ्लाइट टिकट पे लिखा हुआ है दैट यू आर अलाउड टू कैरी दिस मच ऑफ वेट, दिस मच ऑफ केजीज़, 70 टू 80 केजीज़, तो आप फ्रीली आप कैरी करो, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि 60, 40, 50, 60 इतना ही मैंने देखा है, तो उन चीज़ों के लिए आप बेहतर है कि आप जो इम्पोर्टेंट है वही लो। जैसे कि मैंने बोला, आप शैम्पू, स्किन केयर, आपका हेयर ऑयल या तो कोई मेडिसिन्स जो चीज़ें हैं, एक लैपटॉप बैग ले लो अच्छा-सा, ब्रांडेड बैग जो कि आपको 1 साल चले। फिर उसके बाद वन्स यू स्टार्ट वर्किंग, तो आपको जैसे ही आपकी सैलरी आने लग जाएगी, वैसे तो आपको बोलते हैं ना आप बहुत कुछ खरीदोगे यहाँ पे। लेकिन ये यूटेंसिल्स वगैरह सब 1500, 2000, 1500, 2000, 1200 में यहाँ पे भी आ जाती हैं गाइस। आपको वहाँ से यहाँ तक उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। जो लगता है कि आप रह नहीं सकते जिसके बिना, बस वही कैरी करो। बाकी चीज़ें आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे आने के बाद नॉर्मली बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ लेकर आए, यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ़ एक सूटकेस, कपड़ों का सूटकेस लेके आ जाते हैं एंड बाद में बहुत ईज़िली वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो आपको इतनी दूर से ऐसा सोच के मत आइए कि मैं नई कंट्री में जा रहा हूँ, तो मुझे सामान मिलेगा नहीं, खाना नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ फैसिलिटी है यहाँ पे, इंडियन शॉप्स है, बहुत सारे जो ये सब इंडियन चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको आम का अचार मिलेगा, आपको घी भी मिलेगा यहाँ पे। ये सब मैं आने से पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे, तो मुझे भी बोला था कि घी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिलता है गाइस। डू यू थिंक कि ये सब मिलता है तो वो नहीं मिलेगा? घी मिलता है यहाँ पे, रेड चिली पाउडर मिलती है यहाँ पे, हल्दी, मस्टर्ड सीड्स, जीरा, चना दाल, सब मिलता है गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। राइस मिलता है, आटा, गेहूँ का आटा भी मिलता है। मत कैरी करो प्लीज़, इतना सब वज़न लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि एसेंशियल है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जस्ट कैरी दैट, दैट्स इट। सो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पैकेजिंग एंड रिलेटेड टू योर बैकपैक एंड एवरीथिंग, प्लीज़ आप ये वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं उसके नीचे रिप्लाई करूँगी कि आपको क्या और क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। और मैं वीडियो बनाऊँगी कि मैंने अपने बैग्स कहाँ से खरीदे थे, जो मैंने पैक करे हैं। और मैं अपना ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप ये शीट ओपन करके देख सकते हो, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सब चीज़ें मैंने कवर किए। स्टिल इफ यू आर कन्फ्यूज़्ड व्हाट टू कैरी, व्हाट टू नॉट टू कैरी, देन यू कैन जस्ट गो थ्रू विद द शीट। मैं यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे लिंक डाल दूँगी। यू जस्ट गो क्लिक ऑन दैट लिंक, you will land into my sheet. So thank you for watching my video. Please do subscribe and like to my channel and video. और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहना गाइस। थैंक यू सो मच।